अस्सलामुअलैकुम बच्चे, आज स्वाध्याय 1.2 की बात करते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो उत्तर उसका देना है सत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याओं भी होती है। मतलब वास्तविक संख्या जो बनती है उसमें अपरिमेय संख्याओं का भी समावेश होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। यह असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं होती है। मतलब जो संख्या रेखा होती है इसमें ऋण संख्या भी होती है और धन संख्या भी होती है, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या है, ये संभव नहीं है। तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। गलत है, असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का समूह में परिमेय का संख्याओं एवं अपरिमेय संख्याओं दोनों होती है। केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती। इधर क्या बोला है, वास्तविक संख्या में अपरिमेय, मतलब वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय दोनों संख्याओं का समावेश होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या सभी अचानक धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो देखते हैं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का उदाहरण लेते हैं। तो वर्गमूल में 1 निकलता है, उसका रूट 1 परिमेय है वो। वर्गमूल में 2 उसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो वर्गमूल में 2 अपरिमेय है। वर्गमूल में 3 वो अपरिमेय है, उसका वर्गमूल निकलता नहीं है। मतलब कि जो संख्या का वर्गमूल निकलता है, जो नंबर का वर्गमूल निकलता है वो परिमेय है, और जिसका नहीं निकलता है वो अपरिमेय है। अब वर्गमूल में 4 उसका वर्गमूल निकलता है 2, तो वो कैसी है, परिमेय। वर्गमूल में 5 उसका वर्गमूल नहीं निकलता है, वो कैसी है, अपरिमेय। इस तरह वर्गमूल में 6 उसका भी नहीं निकलता है, तो वह अपरिमेय है। वर्गमूल में 7 अपरिमेय, वर्गमूल में 8 अपरिमेय, वर्गमूल में 9 देखो निकलता है, उसका वर्गमूल 3 गुना 3 निकलता है, 3 3 9 होता है ना, तो परिमेय है। ऊपर उदाहरण के हम देखते हैं कि 1, 4 और 9 की वर्गमूल क्रमशः 1, 2 और 3 है, जो परिमेय संख्या है। इधर 1.2 खत्म होता है, इसे तुम्हें नोट में लिखने का है। 1.3 की बात करते हैं। तो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में, निम्नलिखित बिंदुओं को दशमलव रूप के लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार का किस प्रकार का है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, 36 के गुना 100। अब 36 नीचे 100 है, 100 के 0 हटाना है तो उसको पॉइंट में लिखना पड़ेगा। तो पॉइंट हटाने के लिए 6 और 3 का पॉइंट निकाल के 0.36 7 दशमलव प्रसार है। मतलब 0 के बाद 2 संख्या होती है, तो कैसा है, 7 दशमलव प्रसार है। अब दूसरा नंबर का है 1 के भागा 11। तो क्या निकलेगा, इसका भागाकार करेंगे तो 0.09 आसान थे। क्यों आसान थे, मतलब कि 0.09 के बाद 2 संख्या होती है और वो कैसी है, उसका 0.9 बार बार रिवीजन होता जाता है, इसलिए वो आसान है। मतलब कि जो संख्या का बार बार रिवीजन होता जावे उसको क्या बोलेंगे, आसान थे। अब देखते हैं 4 × 1/8। तो इसका कैसे करेंगे, तो पहले 8 और 4 का गुना करेंगे। 8 और 4 का गुना करेंगे तो 32 आएगा, उसमें एक प्लस करेंगे तो 33 और इसमें 8 है तो इसके नीचे भी 8 आएगा। तो क्या निकलेगा, उसका भाग्य करेंगे तो 4.125 7 दशमलव प्रसार है। क्यों कि पॉइंट के बाद 3 संख्या है, अपने गिन सकते हैं। अगर पॉइंट के बाद ज़्यादा संख्या और उसका रिवीजन होता हो तो आसान है, और पॉइंट के बाद अलग अलग संख्या हो तो आसान अनासानी होती है वो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, 3/13। अब इसका 13 के साथ भागा करेंगे तो क्या आता है, 0.230 769। मतलब कि ये संख्याओं का क्या हो रहा है, रिवीजन होता है, तो वो क्या है, आसान अनासानी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 का भागा 11।
तो उसका भागाकार करेंगे 0.18। अब उसका भागाकार करते जाएंगे 18 18 18 डिवीजन होता जाएगा, तो वो क्या है, आसान अनावसानी है, मतलब ऐसी लिटी पार देनी है ऊपर। अब 329 भागा 400, तो क्या करना है, उसका भागाकार करना है, तो 0 82 25 7 दशमलव प्रसार है, बस। इसके आगे संख्या नहीं है, अपनी संख्या को गिन सकते 1 2 3 4 82 25 है, तो कितनी है, 4 संख्या है। अब इसका भागाकार खत्म हो जाता है, तो क्या है ये 7 दशमलव प्रसार है।